जाता है बिहेवियरल इंटरव्यू, राइट? और बिहेवियरल इंटरव्यू इज़ नॉट एट ऑल टेक्निकल, इट इज़ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आपके सामने दी जाती है या आप अपने जब एक्सपीरियंस उनके सामने कहते हो तो उसमें से वो कुछ इंसिडेंट को उठाते और कहते हैं कि इफ़ दिस इंसिडेंट वुड बी लाइक दिस हाउ यू वुड बिहेव, और फिर उसमें से आपको पासिंग मार्क दिया जाता है कि वेदर यू पास इन योर बिहेवियर इंटरव्यू और नॉट। तो इस भक्ति रूपी अपना जो जीवन है, राइट, इन दिस लाइफ और इन प्रीवियस लाइफ और इन दिस फ्यूचर लाइफ, तो जो भक्ति रूपी जीवन है उसमें अगर बिहेवियरल इंटरव्यू में हमें पास करना है तो ये कथा रूपी सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम, इज देयर एनीवन रिमेंबर? और कौन सी चीज़ हमने डिस्कस की थी? अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग कथा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट एल्स? दो तीन चीज़ें आई थी बहुत अच्छी। प्रभु, वन थिंग वी डिस्कस वाज अबाउट द धर्म संकट क्या है, जो कि शिव जी जो है जिसमें पड़े थे। यस, परफेक्ट, या धर्म संकट। तो शैलेश प्रभु गिव वन ऑफ द एग्जांपल अबाउट, आज एकादशी है ना, तो अम्बरीश महाराज का एग्जांपल दिया था विद दुर्वासा ऋषि, कि अम्बरीश महाराज धर्म संकट में थे कि वेदर ही शुड ब्रेक द फास्ट बाय रिस्पेक्टिंग द धर्म ऑफ फास्टिंग और ही शुड वेट फॉर दुर्वासा ऋषि टू कम बैक, right, by respecting the dharma of Atithi Satkar. Then we discuss the example of Lord Ram, of he let go Mother Sita when she was pregnant, because he was also in Dharma Sankat of Swadharma versus Raj Dharma, and he gave priority to Raj Dharma. एक चीज़ बताना भूल गया था कि जब धर्म संकट क्लैश होता है तो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो भगवान राम के ये वचन है कि जब धर्म संकट होता है तो किसी एक को अपने धर्म का त्याग करना होता है या पीछे हट जाना होता है। अब द मोड ऑफ त्याग और मोड ऑफ रिनाउंसिएशन इट वेरीज बेस्ड ऑन द पर्सन टू पर्सन। जैसे भगवान राम की कथा में आता है कि जब बाघ ने सुरभि काव को ले लिया था खाने के लिए, तो भगवान ने बाघ से कहा था कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, यू हैव टू लेट गो दैट काउ। तो बाघ ने कहा कि मेरा धर्म है कि मैं मार के खाऊं, सो आई कैन नॉट लेट गो माई धर्म। सो भगवान राम ने कहा मेरा धर्म है क्षत्रिय की कारण कि मैं अपने शरणागत की रक्षा करूं। सो दैट इज़ द टाइम ऑफ धर्म संकट, वे दो धर्म, एक बाघ का धर्म जो मार के खाने वाला था और भगवान राम का धर्म जो क्षत्रिय का था, जिसकी शरणागत में वो मदर काऊ थी, उसकी रक्षा करना था। तो दो धर्म क्लैश हो रहे थे, धर्म संकट हुआ था। तो भगवान राम ने कहा था कि धर्म संकट होता है तो किसी एक को अपना धर्म छोड़ना होता है। तो बाघ ने कहा कि मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं, आप अपना धर्म छोड़िए। तो भगवान राम ने कहा मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं एक अपना धर्म छोड़ने का एक डिफरेंट रूट अपना सकता हूँ। वो क्या था? भगवान राम ने कहा कि तुम बाघ की उस काऊ की जगह पे तुम मुझे अपना आहार बनाओ। सी द वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग हिज धर्म। सो मेरे धर्म की भी रक्षा हो जाएगी, क्षत्रिय धर्म की, कि मैंने अपने शरणागत की जान बचाई बाय सरेंडर माय ओन लाइफ, और तुम्हारे धर्म की भी रक्षा हो जाएगी, तुम्हें किसी को मार के खाना है, चाहे वो गाय हो या मैं हूँ, राइट? एंड दैट इज़ हाउ भगवान की कसौटी हुई थी अपने गुरुकुल में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट मुझे याद आता है कि जब पितामह भीष्म और उनके जो गुरु थे परशुराम जी, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट है। कभी कभी पितामह भीष्म के जितने भी पास टाइम है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। कोई भी पास टाइम आप उठा के समझना, उसमें इतना डेप्थ रहेगा और इतना वेरिएशन रहेगा हॉराइजॉन का कि जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। तो पितामह भीष्म ने, जब इनका एक डिस्कशन हुआ था कि परशुराम ने कहा था कि भीष्म तुम्हें पता है कि मैंने कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया है, अर्थात मैंने क्षत्रियों का नाश किया है। तो पितामह भीष्म का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत सराहनीय है। कहा कि गुरुदेव, ये आपको भी पता है कि उस समय एक भी भीष्म नहीं था इस सृष्टि पे, एंड दैट इज़ हाउ द युद्ध स्टार्टेड।
और आपकी इच्छा है युद्ध करना तो मैं युद्ध करता हूँ। एंड देन द टाइम केम, बहुत भीषण युद्ध होता है और एक समय पितामह भीष्म का जो अस्त्र वो यूटिलाइज करने वाले होते हैं, उसका तोड़ जो है उनके गुरु के पास भी नहीं था। तो तब आकाशवाणी होती है कि भीष्म, अगर तुमने इस शस्त्र का प्रयोग किया, इस अस्त्र का प्रयोग किया, तो तुम्हारे गुरु की अमर्यादा होगी, उनका डिसरिस्पेक्ट होगा। तो भीष्म रुक गए थोड़े समय के लिए। तब उनके गुरु ने कहा कि देखो, मैं पीछे नहीं हट सकता। पितामह भीष्म को कहा कि तुम्हारी इच्छा है, तुम पीछे हटना चाहो तो यहाँ पे धर्म संकट था परशुराम जी और पितामह भीष्म के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्षत्रिय धर्म था तो पीछे नहीं हट सकते। लेकिन पितामह भीष्म ने अपने ईगो और क्षत्रिय धर्म को गुरु के चरणों में समर्पित किया और कहा कि युद्ध करने की इच्छा भी गुरुदेव आपकी थी, राइट, लेकिन इस युद्ध से एग्जिट की इच्छा में अपनी व्यतीत करके मैं पीछे हट जाता हूँ, राइट। सो दिस इज द वे ही लेट गो ही क्षत्रिय धर्म। दोनों जगह पे क्षत्रिय धर्म था, भगवान राम के समय पे भी और पितामह भीष्म के समय पे भी। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कैसे, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया धर्म संकट को, वो बहुत सराहनीय था। एनीवे, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? If not, then we can start with the Mangalacharan of Balkand. श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन मुझे जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। सो ये था हमारे बालकांड का मंगलाचरण। अब हम जहाँ पे रुके थे, वो जो पड़ाव था कथा का पिछले सप्ताह, वो क्या था कि भगवान शिव 87,000 की तपस्या में, 87,000 साल के लंबे अपने ध्यान में चले गए थे। आफ्टर दिस सती का इंसिडेंट हुआ, जब उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली और यहाँ पे उन्होंने अपने विवेक को छोड़ा और माता सीता का स्वरूप धारण किया, तो तब भगवान शिव का धर्म संकट था कि अब उन्होंने माता का स्वरूप धारण कर लिया है। माता सीता को माता तरीके से देखते थे, तो अब सती को फिर उनका वर्ण नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने मन ही मन धारण प्रतिज्ञा ली कि मैं अब सती के इस शरीर से उसका आवरण नहीं कर सकता। और फिर तब स्वर्ग में स्वर्गवाणी हुई कि भगवान शिव आप धन्य है। एंड देन दिस इज द इंसिडेंट स्टार्टेड। और फिर भगवान शिव 87,000 ईयर्स तक की तपस्या में चले गए। तब माता सती को सब याद आया कि व्हाट मिस्टेक शी हैज़ डन। अब यहाँ पे और एक मिस्टेक्स होने जा रही है, राइट, जहाँ पे कंप्लीट डिजास्टर या डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो जब भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर आए, तब क्या हुआ कि माता सती ने उनसे क्वेश्चन किया कि आई सी सो मेनी फ्लाइट्स, हर एक देवता, गंधर्व, किन्नर, सबके पास अपने अपने स्पेस यान हुआ करते थे उस समय। अभी भी है, वैसे हमें दिखते नहीं है, वो बात अलग है। तो वो अपने उन यानों में बैठ के कैलाश के पास से गुजर रहे थे। कहाँ पे? दक्ष प्रजापति के महल में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दक्ष को प्रजापति बनाया गया था ब्रह्मा के द्वारा। प्रजापति अर्थात समस्त लोगों का स्वामी, राइट। तो उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था कि जहाँ पे उन्होंने इन सबको इनवाइट किया था, सिवाय भगवान शिव और माता सती को, क्योंकि उसकी कथा आप सबको पता है, शिव पुराण में आती है कि उनको लगता था कि भगवान शिव को भी मेरे चरण स्पर्श करने चाहिए थे व्हेन ही अराइव्ड, बिकॉज ही बिकेम प्रजापति। लेकिन भगवान शिव ने उनके चरण स्पर्श नहीं किए। भगवान शिव अगर उनको पर्सनली मिलते तो शायद कर लेते अपने ससुर के नाते से, लेकिन वो असेंबली थी
जहाँ पे वो एक दामाद बन के नहीं आए थे, अर्थात वो देवादिदेव महादेव बन के वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो उस क्या बोलते हैं, उस पोजीशन की मर्यादा को जानते हुए भगवान शिव ने सिर्फ उनको अपनी आंखों से प्रणाम किया, झुके नहीं उनके सामने। तो जिसकी वजह से इनको बहुत ही फील वेरी ऑफेंडेड, और उन्होंने भगवान शिव को ऐसा तैसा कहा। और फ्रॉम दैट डे ही हैज़ दैट नेगेटिव फीलिंग फॉर लॉर्ड शिवा, और उन्होंने भगवान शिव को इस यज्ञ के अंदर नहीं बुलाया। तब माता सती उनसे कहती हैं कि प्रभु क्या मैं जाऊं वहाँ पे? भगवान शिव ने उनको समझाते हुए कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेह। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेह। तद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होए। भगवान शिव कहते हैं कि सती तुम्हारी बात सही है, तुम्हें जाना चाहिए, और इन 4 जगहों पे जो है इनविटेशन का भी वेट नहीं करना चाहिए। उनमें कौन कौन है कि मित्र, अगर आपके मित्र के घर पे कोई इवेंट है तो यू शुड नॉट वेट फॉर द इनविटेशन। नेदर अगर आपके स्वामी के घर पे कोई इनविटेशन है तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। वैसे ही अगर आपके पिता और आपके गुरु के यहाँ पे कोई इनविटेशन है तो भी आप बिना बुलाए वहाँ पे जा सकते हो, और जाना ही चाहिए। लेकिन सती देयर इज़ अ कंडीशन, एंड व्हाट इज़ दैट? अगर इन चारों में से भी उस जगह पे आपका कोई विरोधी, अगर आपको अपना कोई विरोधी मानता हो, अगर आपका मित्र आपको अपना विरोधी मानता हो, आपके स्वामी आपको अपना विरोधी मानते हो, आपके पिता आपके प्रति रंजिश रखते हो, या अपने आपको अपना विरोधी मानते हो, या आपके गुरु आपको अपना विरोधी मानते हो, तो ऐसे घर जाने से जो है कल्याण नहीं होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए वहाँ पे जाना। लेकिन फिर माता सती जो है ऑलरेडी शी वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपन। तो उनको लगा कि नहीं, मेरी सभी बहनें आएंगी, माई एंटायर फैमिली वुड बी देयर, इतना बड़ा यज्ञ है, शायद हो सकता है कि मेरे पिता जो है भूल गए हों इनविटेशन देना। कभी कभी जहाँ पे अपार स्नेह या अपार प्रीति होती है, तब आंखों के सामने जो है वो प्रेम का चश्मा लग जाता है, और फिर अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है तो हमें वो पॉजिटिव ही दिखता है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, राइट? कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब सराउंडिंग में कुछ गलत होता है तो भी हम उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, खुद को कह के, या खुद जस्टिफाई करते हैं उसे, क्योंकि हमें उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा हम करीबी हैं उनके। तो हम अगर गलत हो रहा है तो भी उसे कोई ना कोई वर्क अराउंड करके उसको जस्टिफाई करते हैं, राइट? ताकि उस गलती पे पर्दा डल जाए। लेकिन जो तटस्थ इंसान होता है उसे वो चीज़ दिखती है। जैसे यहाँ पे जो सिचुएशन थी, यहाँ पे माता सती को अपने पिता के प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, अपने स्नेहीजनों के प्रति जो प्रेम था कि वो सब वहाँ पे आएंगे, तो वो सबको सोचते हुए पिता की जो ये गलती थी वो भी उनको दिख नहीं रही थी। उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि शायद मेरे पिता भूल गए होंगे, लेकिन भगवान शिव वहाँ पे क्लियरली सब देख रहे थे कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि दैट ही फॉरगेट वन डॉटर आउट ऑफ 6 वेयर ही इनवाइटेड स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पर्सन ऑन द प्लानट। बट भगवान शिव ने समझाया उसे। ये तीसरी बार जो है भगवान शिव उसे समझा रहे हैं, राइट, कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कोई विरोध मानता है शायद, इनडायरेक्टली ही सेड, सो दैट्स द रीज़न वहाँ पे जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन माता सती ने कहा कि नहीं प्रभु, अगर आप मुझे उचित समझे तो मुझे जाने दे, मुझे लगता है कि मेरे पिताश्री भूल गए हैं, समथिंग लाइक। सो भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गणों की, गण अर्थात भगवान शिव के जो पार्षद है उनकी टोली तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। तो सम ऑफ द टीम ऑफ गण वर फॉलोइंग माता सती, क्योंकि मैं तो नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे पास इनविटेशन नहीं है। तो ये सब जो है माता सती के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुँचते हैं, राइट। तब क्या होता है कि माता सती ने देखा, सबसे मिली, उसके पिता ने उसे थोड़ा कोल्ड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया
कि बिना बताए तुम, बिना बुलाए तुम आ गई, उसको भी उसने इग्नोर किया कि चलो कोई नहीं, माता से मिली अच्छे से। उनकी बहनों ने भी उन्होंने थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिया, बट वो भी उन्होंने इग्नोर किया एवरीवन। एंड देन व्हेन शी वाज एंटरिंग इनटू द असेंबली, उन्होंने देखा कि वहाँ पे भगवान शिव का आसन ही नहीं है। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पति जो थे वो सही कह रहे थे कि हमें इनविटेशन नहीं है, अर्थात हमें निष्कासित किया गया है उस इवेंट में से। जबकि माता सती बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी कि शायद वो भूल गए होंगे इनविटेशन देना, या इनविटेशन दिया होगा लेकिन मिला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब भगवान शिव का आसन नहीं देखा तो उनको समझ गया कि नहीं, हमें इनवाइट किया ही नहीं गया था। उनको इस बात का भी बुरा नहीं लगा, लेकिन जब भगवान शिव का आसन नहीं देखा तो माता सती जो है, क्योंकि वो पतिव्रता थी, अपने पति का अपमान उनको बहुत भयंकर चुभा। राइट। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमान सुमझि उर दहेउ, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। कि तब शिव जी ने जो कहा था उनको समझ में आया, वो उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर माता सती का जो हृदय था वो जल उठा। राइट। पिछला जो इश्यू था, पति ने जो परित्याग किया था, भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया था, वो उनको उतना नहीं हर्ट हुआ जितना महान दुख उनको अपने पति का अपमान देख के। राइट। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट नाउअडेज आई हैव सीन मैनी प्लेसेस कि जहाँ पति की बुराई होती है वहाँ पे पत्नी भी शामिल हो जाती है। राइट। जहाँ पे पति का डिसरिस्पेक्ट होता है, पत्नी को उससे कोई परहेज नहीं होता। लेकिन ये सीख है, राइट, माता सती से लेने की, कि जहाँ पे पति का मान ना हो, पति का रिस्पेक्ट ना हो, वहाँ पे हाउ द पत्नी शुड बिहेव। राइट। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, एंड यस सॉरी, इट शुड बी वाइस वर्सा एज वेल। राइट। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समझि सुसही सती भयव अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। कि यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, राइट, लेकिन उन सब में जाति अपमान सबसे बढ़कर है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। राइट। उन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने वैसे उनको बहुत समझाया कि प्लीज़ इग्नोर, लेकिन माता सती ने फिर किसी की नहीं सुनी। राइट। फिर उन्होंने कहा, पूरी असेंबली में उन्होंने लाउडली व्हाट शी सेड, कि जहाँ पे संत, भगवान शिव और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ पे ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो जो निंदा करने वाले हैं उनकी जीभ काट लो। अगर आप सक्षम हो, आप पावरफुल हो, अगर इन तीन कैटेगरी में से किसी की अगर निंदा हो जाए किसी असेंबली में, तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो। और अगर आप सक्षम ना हो, आप इतने बलशाली ना हो, तो द बेस्ट ऑप्शन माता सती कहती है कि आप अपने आँख और कान को बंद करके वहाँ से चले जाए। इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग टू चारधाम यात्रा इन 2006, ट्रैफिक जैम था, हम लोग सब वेट कर रहे थे। आई केम आउट ऑफ द कार, और वहाँ पे सो एवरीवन वाज चैटिंग, राइट, और सिंस इट वाज अ यात्रा, सो सब लोग डिवोशनल टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और उसमें मैं भी एक श्रोता था। वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन था कि उसने एथीज़म का सपोर्ट लेते हुए भगवान बद्रीनारायण, क्योंकि बद्रीनारायण हम जा रहे थे, भगवान बद्रीनारायण, केदारनाथ, उन सब का उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट में ही ट्राई टू ऑफेंड देम, अर्थात डिसरिस्पेक्ट किया। और वहाँ पे एक बुजुर्ग कैटेगरी के इंसान बैठे थे, तो मैं जैसे ही वो सुना, स्पॉन्टेनियसली ही रिस्पॉन्डेड, और उन्होंने इसी क्या बोलते हैं, दोहे का उच्चारण किया, और वहाँ से उठ के चले गए अपने कान बंद करके।
एंड दिस रिमाइंड मी दिस थिंग कि हाउ स्पॉन्टेनियसली दैट गाय रिस्पॉन्डेड। और उसने कहा कि जहाँ पे ऐसा अपमान हो वहाँ पे रहना मूर्खता होगी, और ही लेफ्ट फ्रॉम दैट। सो दिस रिमाइंड मी दिस थिंग, राइट। सो या तो जीभ काट लो सामने वाले की अगर आप सक्षम हो, या तो फिर वहाँ से आंखें मूंद के चले जाओ। और यही माता सती ने वहाँ पे कहा, राइट। लेकिन सिंस ही वॉज हिज हस्बैंड ऑल्सो, तो उनसे वो सह्य नहीं हुआ, राइट। एंड देन शी रिसाइटेड दिस दोहारी कि शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल समहि हठी हट की तब, बोली बचन सख। परंतु भगवान शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन में बोली कि मेरा मंद बुद्धि पिता जो है वो भगवान शिव की निंदा करता है, और मैं इन्हीं के शुक्राणु से प्रकट हुए, राइट। माई बॉडी इज बिकॉज ऑफ हिज बॉडी। सो इस शरीर से मुझे इस शरीर को मैं भी रख नहीं सकती, क्योंकि ये इसका दिया हुआ शरीर है। इतना कहते हुए ही माता सती ने अपने नख में से, अपने इसको क्या बोलते हैं, टो, यस, अपने अंगूठे में से योग अग्नि को प्रज्वलित किया, और खुद को ही स्वाहा कहते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय स्वाहा करके खुद ही उस अग्नि में प्रज्वलित हो गए। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे हाहाकार मच गया, राइट। और उनके जो गण थे साथ में आए हुए, उन्होंने फिर पूरा विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक गण ने जाते हुए भगवान शिव को इन्फॉर्मेशन दी व्हाट एग्जैक्टली हैपन, और भगवान शिव ने अपने वीरभद्र नाम के एक गण को बोला कि जाओ दक्ष का वध करके आओ। वीरभद्र वहाँ पे गए, उन्होंने दक्ष की ही आहुति, उस यज्ञ चल रहा था, राइट, उसी में दक्ष की आहुति दे दी। फिर इंसिडेंट आता है आगे, आप सबको पता है शिव पुराण में, कि देन एवरीवन पेसिफाई लॉर्ड शिवा, एंड देन दक्ष को फिर आई थिंक गोट का सर लगा के वो यज्ञ का कंप्लीशन करवाया गया। दैट यज्ञ हैज़ टू बी कंप्लीटेड। सो उसको गोट का ये दिया, एंड देन उसको यज्ञ कंप्लीट करवाया गया। अनदर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट बहुत बार हम लोग गोट मिल्क पीते हैं, कहते हैं कि गोट मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्दी एंड एवरीथिंग। Forget about that. I have seen many people now drinking donkey milk, or it's one of the biggest business going on right now. बट शास्त्र के हिसाब से कहते हैं कि जहाँ पे गोट बांधा जाता है, अर्थात बकरियाँ, बकरी, गोट, दैट कैटेगरी ऑफ पेट्स, वो इतनी अशुद्ध चीज़ हो जाती है कि वहाँ पे 21 डेज तक कोई अच्छा कार्य या अच्छे संत या अच्छे कोई देवी देवता वहाँ पे एंटर तक नहीं करते। सो गोट इज़ वेरी क्या बोलते हैं, फॉरबिडन। उसको निम्न से निम्न कहा गया है, उसे तमोगुण का अधिपति कहा गया है, राइट। इसीलिए इसका जो बिहेवियर था दक्ष का, इट वाज गिरे से गिरा हुआ था, तो इसीलिए उसको जो सर दिया गया, ऐसा मानना है एक ये भी फिलोसफी कि इसलिए उसको गोट का सर दिया गया। क्यों उसको घोड़े, हाथी, किसी का सर नहीं दिया गया, गोट का सर दिया गया। दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट, राइट। इसलिए कभी आपको गोट मिल्क कोई खाने पीने के लिए कहे या उसकी कुछ बनावट लेने के लिए कहे, सो देन स्टे अवे फ्रॉम दैट, राइट। सो हाँ, वीरभद्र को भेजा, एंड देन दिस इज हाउ द यज्ञ इज बिन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे माता सती का अंत होता है, एंड देन दिस डिफरेंट कथा स्टार्टेड कि फिर भगवान शिव उनकी जलती हुई चिता को लेते हुए तांडव करते हैं, और उनको क्रोध शांत करने के लिए भगवान नारायण अपना सुदर्शन भेजते हैं। तो देन दैट एंटायर, दैट जलता हुआ शव जो था वो थोड़ा छिन्न भिन्न हो जाए। फिर जहाँ जहाँ पे उनके जो पीसेस गिरे, समथिंग लाइक दैट, उनकी अस्थियों के, उसको शक्ति पीठ कहा जाता है। मुझे इतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई हैव हियर्ड, बट गोस्वामी जी ने यहीं पे इसकी कथा को विराम दिया है, कहते हुए कि आप सबको इस कथा के बारे में पता है। देन ही मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे माता सती का पुनर्जन्म होता है। कहाँ पे? हिमालय के यहाँ पे, राइट। सो
सोहसेल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। कि पार्वती जी के घर, पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के यहाँ पे, तो गोस्वामी जी इसकी रचना समझाते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस हैपेंड व्हेन मदर पार्वती अपीयर्ड एट द हाउस ऑफ हिमालय जी। हिमालय अर्थात जो पर्वतराज हिमालय है, राइट। सो पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे राम भक्ति पाकर भक्त शोभायमान होता है। और उसके घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। यहाँ पे दो उपाधि है। एक तो कहा कि हिमालय कैसा शोभायमान हो गया था कि जैसा राम भक्ति को पाकर अर्थात भगवत भक्ति को पाकर कोई सामान्य मनुष्य शोभायमान हो जाता है। कभी कभी आप देखना, जो नॉर्मल कामी पीपल होता है ना, वर्सेस द पर्सन, वर्सेस द सेम पर्सन व्हेन ही बिकम अ डिवोटी, उसका ग्लो, उसकी कांति अलग ही हो जाता है, राइट। यू कैन नोटिस दैट मैनी टाइम्स। तो हिमालय भी ऐसा ही शोभायमान हो रहा था जैसे एक भक्त हो जाता है। और फिर दूसरा कहा कि उसके घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यशगान करते हैं। तो यहाँ पे वैसे एक उपमा यह है कि उसके घर अर्थात पर्वतराज हिमालय के घर पे नए नए उत्सव मनाना शुरू हो गए क्योंकि माता पार्वती का जन्म हुआ, जिसका यश ब्रह्मादि भी गाते हैं। और उसका दूसरा अर्थ ये भी है, उसका अर्थात राम भक्ति पाकर जो शोभायमान होता है वैसे भक्त, उसकी बात कर रहे हैं कि उस भक्त के घर भी नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। अब एक सिंपल सी कैटेगरी है कि जब कोई भक्त बनता है या भक्ति करता है तो उसका हृदय जो है वो स्पॉन्टेनियसली भगवान के उत्सव को करना चाहता है। ही ट्राई टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड। अगर कोई भक्त है और कोई उत्सव नहीं कर रहा है, उत्सव का मतलब ये नहीं है कि आप 500 इंसानों को इकट्ठा करो। उत्सव का मतलब ये भी है कि आप खुद, भगवान का बर्थडे आ रहा है, भगवान का कुछ न कुछ त्यौहार आ रहे हैं, वैष्णव त्यौहार है, तो आप, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 500 पीपल, नॉट बाय द वेल्थ, बाय विद द स्ट्रेंथ और योर हेल्थ और वॉट एवर द रीज़न, एटलीस्ट आप अपने अल्टर में या अपने परिवार के जन के सहित भी उस उत्सव का आयोजन कीजिए। कुछ नहीं हो सके तो एटलीस्ट मेक अ नाइस फीस्ट। समझे, तो भगवान तो पूरा नहीं खाएंगे, आप ही उसके बाद खाने वाले, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू सेलिब्रेट इन सम और अदर वे, राइट। तो उसकी उपमा देते हैं कि यदि ऐसे भक्त जो भगवत भक्ति पाकर शोभायमान होते हैं, उसके घर पे नेचुरली व्हेन ही इज बिकम अ डिवोटी, उसके घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होने शुरू हो जाते हैं। और जिस घर के अंदर या जिस भक्त के घर पे ऐसे भगवान के उत्सव होते हैं, उसका यश कौन गाते हैं? ब्रह्मादि जैसे महान देवता भी उसका यश गाते हैं और उस इंसान और उस घर को ब्लेसिंग देते हैं, राइट। तो आपको ब्लेसिंग लेने के लिए टेक्निकली, जैसे हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपको बड़े बड़े गुरु या बड़े बड़े महात्मा के चरणों में गिरने की ज़रूरत नहीं है। बाय गिविंग सो मच ऑफ डोनेशन सो दे कैन कॉल यू ऑन द स्टेज एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सब की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान के नित्य उत्सव में भी पार्टिसिपेट कीजिए, तो भी आपको ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के आशीर्वाद मिल जाएंगे, राइट। फिर क्या होता है, अब देवर्षि नारद अपने कौतूहलवश हिमालय जी के यहाँ पे आगमन करते हैं, उनके यहाँ आते हैं माता सती का पार्वती स्वरूप में दर्शन करने के लिए या उनसे मिलने के लिए, राइट। जब वो आते हैं तब उनकी जो पत्नी थी हिमालय, उनका नाम था मैना देवी, मैना। सो मैना देवी और हिमालय जी देवर्षि नारद से क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, हे देवर्षि नारद, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आप त्रिकालज्ञ अर्थात आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं, और आप सर्वज्ञ भी हैं अर्थात आप हर लोक में भ्रमण करते हैं, राइट। और आपकी जो पहुंच है, राइट, वो हर जगह पे है। तो आप अपने हृदय में विचार करके हमारी कन्या के दोष और गुण कहें। गुरु महाराज इसको समझाते हुए बहुत अच्छा कहते हैं कि यहाँ पे गुण दोष क्यों नहीं कहा गया, दोष गुण क्यों कहा गया।
तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कभी भी अपने पुत्र का भविष्य बताओ या अपने पुत्र या पुत्री के बारे में पूछो तो उसके दोष हमेशा पूछिए, गुण के ऊपर ध्यान मत दीजिए। राइट। गुण अगर कोई कहना भी जाए ऐसे साधु महात्मा, तो गुण सुनने से थोड़ा परहेज कीजिए। हाथ जोड़ के कहे कि जो भी दिया हुआ है आप जैसे आचार्य गुरुवर के ही आशीर्वाद से इसमें अंदर है, तो उसका मैं सुनना नहीं चाहता, वरना फालतू में मैं हवा में उड़ने लगूंगा या वो हवा में उड़ने लग जाएगा। इससे अच्छा प्रभु आप इसके दोष बताइए कि जिसके ऊपर हम काम करके इसको रेक्टिफाई कर सके। तो गुण के ऊपर इतना टेंशन ना ले, दोष के ऊपर फोकस कीजिए, सो यू कैन रेक्टिफाई ऑन दैट। गुण की वजह से तो वो चलता रहेगा, लेकिन दोष की वजह से वो अटकेगा। तो दोष को समझिए, जानिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए ताकि ही कैन मूव फॉरवर्ड प्रॉपरली। राइट। सो दिस इज वाई दोष गुण देवर्षि नारद से पूछे गए। तब नारद मुनि ने अपनी कोमल वाणी से कहा, क्या कहा? कहा मुनि भी हंसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर कहा। नारद मुनि भी बहुत प्यारे से पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने पहले जानबूझ के गुण कहे। क्या कहा? हंसकर की, लेकिन हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा। हंसकर गुण कहे लेकिन रहस्य मुक्त उनकी वाणी कैसी है? रहस्य मुक्त। हंसेंगे तो कुछ ना कुछ रहस्य छुपाते रहेंगे। वैसे ठाकुर जी की भी वाणी या स्माइल वैसी है कि व्हेन ही स्माइल देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स गोइंग बिहाइंड इट। राइट। तो रहस्य युक्त कोमल वाणी से बोले कि तुम्हारी कन्या जो है, तुम्हारी बेटी जो है, वो सब गुणों की खान है। शी हैज एवरीथिंग, शी इज कंप्लीट। राइट। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। इनका स्वभाव ऐसा है कि शी इज ब्यूटीफुल, सुशील है और समझदार भी है, विच इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। और इसका नाम क्या होगा? उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। उनकी वाणी रहस्य युक्त थी, इसके पीछे रीजन यहाँ पे दिखता है। उन्होंने पहला नाम जो लिया उमा। अच्छा, आपको उमा का नाम पता है? आप भगवान सती का नाम तो जानते हैं कि उसे उमा कहा जाता है, माता पार्वती। कभी सोचा उमा का मतलब क्या है, भवानी का मतलब क्या है? डज इट कभी सुना? या आप बहुत सारे लोग माता के भी भक्त हैं, माता के बारे में जानते हैं, बिकॉज यू बिलोंग टू नॉर्दर्न इंडिया, राइट, जहाँ पे माता वैष्णो का बड़ा चलन है। तो उमा का मतलब क्या है, भवानी का मतलब क्या है? और पहला देवर्षि नारद ने जो शब्द प्रयोग किया उनके नाम के बारे में, वो उमा का रहस्यमयी स्माइल दी, उससे वाणी कही, वाणी में उसके गुणों का वखान किया। और जो पहला नाम कहा कि ये 3 नाम से जानी जाएगी, पहला नाम दिया उमा। उमा का मतलब क्या है पता है? उमा में माँ नकारवाचक है, मीन्स नो। राइट। उ अर्थात उद्गार वाक्य। राइट। ये शिव पुराण का डेफिनेशन है माता उमा का। आगे जाके माता उमा ऐसी तपस्या करने वाली है कि जिसके बारे में सुन के माता मैना और हिमालय उससे मना करने वाले हैं। एंड व्हेन दे से फर्स्ट टाइम दिस हियर्ड अबाउट दिस तपस्या, द फर्स्ट इज उमा, अर्थात उ अर्थात उद्गार, और माँ मीन्स नो। सो दैट इज हाउ द फर्स्ट नेम उमा उन्होंने रखा कि इसका नाम उमा होगा। राइट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? भवानी अर्थात भव की जो पत्नी है उसे भवानी कहा गया है। यहाँ पे भव किसका नाम है? भगवान शिव का नाम है। भव अर्थात द पर्सन हु हिमसेल्फ इज अ कंट्रोलर ऑफ द इनहिलेशन एंड क्रिएशन। भगवान शिव को भव नाम दिया गया है। राइट। और उसकी जो पत्नी है उसका नाम भवानी होगा, इसलिए उसको भवानी कहा गया है। राइट। सो इसलिए 3 नाम कहे गए कि उमा कि आगे जाके तुम ही उसे ऐसा वही तप करने वाली है कि जिसको सुन के तुम ही चौंक के उसे मना करोगे। तो चौंकना रिप्रेजेंटिंग उ, एंड माँ
इज बेसिकली नकार, मना को म कहा गया, सो उमा नाम ऐसे पढ़ा गया, राइट। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता। कि कन्या सब लक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इससे इसके पिता माता यश पाएंगे, यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। जो इसकी सेवा करेगा उसके लिए कुछ भी दुर्लभ ना होगा। आप माता वैष्णो देवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, माता गौरी की जो भी सेवा करेगा, दे विल गेट एवरीथिंग वेरी इजीली। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी, राइट। भगवान शिव, अच्छा इसका बहुत सही एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, तो श्रीमद् इस स्टेटमेंट का, कि इसका नाम स्मरण करने मात्र से पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर नॉर्मल स्त्री भी आराम से चल पाएगी। माता पार्वती ने जैसे भगवान की सेवा की, या माता पार्वती जैसे भगवान शिव की सेवा करती है, वो बहुत ही तपस्यापूर्ण है। सोचिए हिमालय में रहना, ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे सदा बर्फ, जहाँ पे कुछ उगता नहीं हो, वहाँ पे मेंटेन करना। भगवान शिव एक बार आंख बंद करते हैं तो 87,000 तक की तपस्या कर लेते हैं, 1000 ईयर्स तक की तपस्या कर लेते हैं। सो वहाँ पे सब एक्सट्रीम है। भगवान शिव लिव्स बिटवीन द, उनके जो गण है वो सब भूत पलित वो सब है, राइट। पिशाच प्रेत इज नॉट ईजी टू सी दैम, यू विल गेट स्कैर्ड वेरी इजीली। अपने गले में नाग धारण करते हैं, विष धारण करते हैं। तो भगवान शिव का जो नॉर्मल स्वरूप है, नॉर्मल इंसानों के लिए अनडाइजेस्टेबल। फिर भी माता सती, माता पार्वती जो है उनकी ऐसी सेवा करती है कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो पत्नी है उसका एग्जाम्पल सेटअप करते हैं। और इसकी उपमा आपको कहाँ मिलेगी? श्रीमद् भागवतम में। जब आप कपिल उपाख्यान पढ़ोगे, महाराज कपिल जो कपिल भगवान है, श्रीमद् भागवतम में जब आप उसकी चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर उनकी जो माता है देहुति, उन्होंने जब अपने पति कश्यप की सेवा की, राइट, तब सुखदेव गोस्वामी यही डेफिनेशन देते हैं कि माता माता देवहूति ने कैसे महाराज कपिल की सेवा की, जैसे माता पार्वती भगवान शिव की सेवा करती है। ये उपाख्यान सुखदेव गोस्वामी कहाँ पे देते हैं? जब कपिल भगवान की जो माता है, माता देवहूति, उन्होंने कैसे अपने पति की सेवा की, जब वो कंपैरिजन करना होता है तब वो माता पार्वती का एग्जाम्पल देते हैं कि दिस इज हाउ शी हैज सर्व्ड, राइट, हिज हस्बैंड। फिर अवगुण बताना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अब अवगुण कहना शुरू किया, क्या कि तुम्हारी जो लड़की है वो सुलक्षणी है, राइट, बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें 2-4 अवगुण है। उसमें से एक अवगुण सुन लो, राइट। वो अवगुण क्या है कि उसका जो पति है, मैं तुम्हें उसके जो अवगुण है वो बताऊंगा। उसका पति कैसा होगा? उसका पति रहेगा गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, राइट, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, अवधूत और अमंगल वेश वाला। ऐसा पति इसको मिलेगा, यही एक उसका सबसे बड़ा अवगुण है। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है, राइट। ये चीज सुन के उसके जो माता पिता है वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। तब जो है देवर्षि नारद जो है क्या कहते हैं कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय है कि तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाई,
जब बरु मैं बरनेउ तुम्हि पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। कहा कि एक उपाय है, वो क्या है कि ऐसे जो आप कैरेक्टरिस्टिक है इसके पति के, अर्थात गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, राइट, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, अवधूत, अमंगल वेश वाला, ऐसा अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा ना तो इसमें ये अवगुण प्रतीत होंगे, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब यही भगवान धारण करते हैं कोई भी अवगुण को, तो उसे अवगुण नहीं कहते, वो उसके गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, राइट। फिर उसका आगे एग्जाम्पल देंगे, राइट। तो अगर आप ऐसा कोई व्रत करें कि जिसकी वजह से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर पाए, तो भगवान शिव में भी ये दोष नहीं कहूँगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है, उनके गुणधर्म है, लेकिन ये इनके ऊपर जचते हैं। अवगुण भी भगवान शिव के ऊपर जचते हैं। देखो, गुणहीन कहा गया उसकी रेखा के हिसाब से, तो भगवान शिव गुणहीन है। गुण अर्थात तीन गुण प्रकृति के, रात, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान शिव उनके ऊपर है, ही इज ट्रांसीडेंट। तो गुणहीन है वो, लेकिन अच्छे तरीके से। मानहीन, उनको मान अमान देही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि मान अमान देही, उनको मान अपमान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उनके ऊपर है। लेकिन नॉर्मल इंसान मानहीन रहा तो यू वोंट लाइक इट, राइट। माता पिता भी हैं, क्योंकि वो अजन्मे अविनाशी है, तो उनके माता पिता नहीं है। लेकिन नॉर्मल इंसान को आप क्या कहोगे? अनाथ कहोगे। उदासीन है, नॉर्मल इंसान अगर उदासीन रहने लग गया तो कहा गया कि अरे डिप्रेशन में जा रहा है। लेकिन भगवान शिव उदासीन है, वो ना तो किसी चीज़ पे खुश होते हैं, ना किसी चीज़ पे उदासीन रहते हैं। वो स्थित प्रज्ञ है, भगवान गीता में जैसा कहते हैं कि ही इज इक्विपोज्ड, शांत, काम, राइट। संशयहीन, लापरवाह। नॉर्मल इंसान अगर लापरवाह रहा तो आप उसको कहोगे यार कैसा लापरवाह है, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन भगवान शिव लापरवाह है, क्यों? क्योंकि उनका मेजोरिटी ऑफ द टाइम गोज इनटू द मेडिटेशन एंड कैथालिसिस, राइट। योगी है वो, योगी, योगी अर्थात हिमालय पे रहते हैं। ही इज ऑलवेज engage himself into the bhakti yoga, right? Different kind of yoga, लेकिन he is bhakti yogi, always into the devotional service. He is a yogi, right? जटाधारी, नॉर्मल अगर जटाधारी रहा तो हम उसे बाबा जी कहेंगे, लेकिन भगवान शिव जटाधारी, तो उनके अंदर तो गंगा का वास है, राइट। निष्काम हृदय, अवधूत, अवधूत अर्थात कि ही इज इन नग्न वेश, राइट, जस्ट एक कोपिन लगा के घूमते हैं। अमंगल वेश वाला, अगर नॉर्मल इंसान अमंगल वेश वाला हो उसे हम कहते हैं कि या तो कोई दरिद्र है, कोई भिखारी है, या गंदा दिखने वाला है। लेकिन यहाँ पे अमंगल का मतलब अलग निकाला गया है। अमंगल अर्थात यहाँ पे विष्णुवाचक है, राइट, और मंगल अर्थात ऑस्पिशियस। तो इन्होंने अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण किया है, राइट। विष्णुश्च हृदयम शिवम, शिवश्च हृदयम विष्णु, राइट। सो दैट्स द रीजन कहा गया है कि वो अमंगल वेश वाले, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को अपने अंदर धारण किया। सो भगवान देवर्षि नारद कहते हैं कि मेरे पास यही एक उपाय है कि अगर आपकी पुत्री जो है भगवान शिव को प्रसन्न कर ले और उनसे अपना विवाह कर ले, तो उसकी जो कुंडली में ये जो कुछ दोष है कि इसका पति ऐसा होगा, तो वो एक ग्लोरिफिकेशन में चेंज हो जाएगा, राइट। और फिर इसी का जैसे हमने अभी डिस्कस किया, देवर्षि नारद इसी का एग्जाम्पल देते हुए मैना जी और हिमालय जी को कहते हैं कि जो जो मैंने दोष बतलाए मेरे अनुमान से वो सभी शिव जी में है टेक्निकली। यदि शिव जी के साथ इसका विवाह हो जाए तो दोष को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। फिर इसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उसमें कोई दोष नहीं लगाते। अगर कोई नॉर्मल इंसान नाक के ऊपर सोएगा तो आप उसको टच भी नहीं करोगे, राइट। अग्नि के अंदर गंदी से गंदी चीज भी जल के भस्म हो जाती है, लेकिन अग्नि को कोई पवित्र अपवित्र नहीं कहता, राइट, क्योंकि वो समर्थ है, राइट। समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, नेक्स्ट दोहा में आता है। भगवान सूर्यदेव,
उसकी किरणें, प्रभुपाद गिव दिस एग्जांपल मैनी टाइम्स, कि उसकी किरणें अच्छी जगह पे भी पड़ती है और जहाँ पे स्टूल्स और यूरिन होते हैं वहाँ पे भी पड़ती है, लेकिन सूर्य को कभी कोई गंदा नहीं कहता, राइट। वैसे ही गंगा जी में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कोई उसे अपवित्र नहीं कहता। वैसे ही सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ जो भी होते हैं, समर्थ होते हैं, उसको कभी कोई दोष नहीं लगता। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ही हैज गिवन, कि समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, कि भगवान शिव समर्थ है इसलिए उनको कभी कोई दोष नहीं लगता। किंतु कहते हैं कि अगर नॉर्मल इंसान में यही दोष अगर दिख जाए तो उसका बहिष्कार हो जाता है। सुर सरि जल कृत बारिन जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इस अनिस ही अंतरु तैसे। वापस से उसका रिवर्स एग्जांपल लेते हैं कि गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। अगर मदिरा के अंदर आप गंगा जल डाल दो, राइट, तो भी उसका पान संत लोग नहीं करते। लेकिन वही गंगा जी के अंदर आप, अगर गंगा जी बह रही है और वहां पे आप शराब की पूरी बोतल उडेर दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीपल इज गोना टेक अ बाथ इनटू दिस वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा जल है, उसके अंदर दोष चला गया तो भी वो समर्थ है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मदिरा है वो असमर्थ है, तो उसमें कोई अच्छी चीज भी चली गई तो भी उसकी असमर्थता ही दिखेगी। सो दैट इज व्हाई ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मदर, माता एंड हिमालय, कि ये दोष जो है वो गुण में परिवर्तित हो सकते हैं अगर आप सती, सॉरी, पार्वती अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर पाए। एंड दिस इज व्हाट द डिस्कशन हैपन। विल स्टॉप हियर। यहीं पे हम पड़ाव देते हैं कि जहाँ पे देवर्षि नारद ने गुण और दोष बताए और दोष का रेक्टिफिकेशन करने के लिए उन्होंने वर्क अराउंड बताया कि ये दोष है, लेकिन अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर लो तो ये दोष भी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। और फिर कथा आगे चलती है। विल डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम। Is there any comment or questions, or we can go for chanting? Sailesh Prabhu, can you chant today? प्रभु बाहर से आ रहे, नेक्स्ट संडे को करिए कैंपिंग। Okay, वांदो नहीं। Then Megha, can you chant today? Yes, Prabhu, I can do. Prabhu, before than that, I have one question. So that means कि नारद जी ने उनको डायरेक्टली कह ही दिया था कि जैसे उन्होंने उनको दोष बताए कि उनके जो पति हैं, जो उनके जो गुण होंगे वो ऐसे होंगे या गुणहीन होंगे वो, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई अगर जो है पार्वती जो है शिव जी को प्रसन्न कर लेंगी तो वो उनके पति बनेंगे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया था दैट शिव जी इज गोइंग टू बी हर हस्बैंड। हाँ, यहाँ पे एक चीज बताई नहीं गई, आई थिंक आई मिस्ड दैट। दोहा वाज देयर, चौपाई वाज देयर, कि आपको पता नहीं है कि ये कौन है। ये आगे भी आएगा, सॉरी ये आगे आएगा अभी, कि तपस्या की जब बात आती है ना, देन कहते हैं कि यू डोंट नो हु इज शी एक्चुअली, राइट। यहाँ पे माता पार्वती को तो पता है हु इज शी, बट कहते हैं ना कि अगर पहले रिवील कर देंगे तो नाटक का या मूवी में अगर सस्पेंस, या यू नो समथिंग यू टेल बिफोर, देन वो सस्पेंस चला जाएगा या उसका फिर नाटक का मतलब नहीं रहेगा। तो दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट। पर ये हिमालय जी और मेना को तो नहीं पता ना उस समय, तो ये उनके लिए कहा कि यू नो शी हैज टू गो थ्रू दिस रूट एक्चुअली। तो यस, यहाँ पे बता ही देते हैं कि टेक्निकली अगर आपकी बेटी जो है भगवान शिव को प्रसन्न कर ले तो ये गुण दोष में, सॉरी ये दोष जो है गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, बट शी हैज टू डू तपस्या फॉर दिस। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।